अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। जुबेरिया की सालगिरह। साइम जमाल बाजी मिसरत सुबह से कामों में मसरूफ थे। तालीमी अदारे ओपन तो हो गए थे, मगर बच्चे एक दिन जाते और दूसरा दिन रेस्ट। ये हमारी हुकूमत की जानिब से ऐलान था कि ज़्यादा स्कूल कॉलेज में रश ना बढ़े, इसलिए इस हिकमत अमली पर अमल पेरा थे। बाजी मिसरत की बेटी सुबेरिया, उसकी भी आज छुट्टी थी, जबकि उमैमा और मुसफ़रा आज स्कूल गई थी। सुबेरिया गोल मटोल भारी भरकम जिसामत की दिलकश लड़की थी। वो खाती बहुत थी, इसलिए दिन ब दिन गोलगप्पा बनती जा रही थी, जबकि उमैमा और मुसफ़रा स्मार्ट और फिरतीली बच्चियाँ थी। ये तीनों पढ़ाई में ज़हीन थी। सुबेरिया को घर में प्यार से सब सूबी कहते थे। उसके वालिद बैरून मुल्क थे। उमैमा और मुसफ़रा उसकी कज़न्स थी। ज़ुबी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए खूब नाज नखरे उठवाती थी और ये अपने मामू साइम और जमशेद के साथ राइश पजीर थी। बाजी मिसरत चौको चौबंद और फिरतीली खातून थी, झटपट सारे काम इंजाम दे देती। अभी वो घर के कामों से फ्री होकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ आई। सुबी अपने भारी भरकम जिस्म समेत चरपाई पर दराज खराट ले रही थी। अरे बेटा, कब तक सोती रहोगी? उठ जाओ, आज 4 नवंबर है, कल तुम्हारी सालगिरह है। कुछ तैयारी नहीं करनी? उठ जाओ, बाजार से हो आए, तुम्हारे कपड़े और कुछ जरूरी सामान ले आए। सुबी आंखें मलते हुए लंबी जमाई लेकर बोली, मम्मा पहले गर्मा गर्म चाय बना दे, साथ में कुछ खाने को भी दे दे, फिर चलते हैं बाजार। उसकी नानो तंग कर बोले, अरे लड़की, अब पूरा बाजार ना उठा लाना। अब क्या ये सालगिरह के फंक्शन आ गए? हमारे ज़माने में तो ये ऊट पटांग के फंक्शंस नहीं होते थे। ये ओशा बोशियाँ तो अब होती है, पैसे का ज़या। ही हो ताता माता बचाए रखते। अम्मा का काम था हर मामले में टांग अड़ाना, उनकी तबीयत ही ऐसी थी, इसलिए कोई भी उनकी बात का बुरा ना मनाते। ज़ुबी ने मुस्कुराते हुए नानो जान के गले बाजू हमायल कर दिए। प्यारी नानो जान, आपके ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ और ज़माने के साथ चलना पड़ता है। अम्मा जानी, हमारे घर में तो सारे बच्चे ही सालगिरह मनाते हैं। ठीक कहती हो बेटा, वैसे ही काफ़ी अरसा हो गया घर में कोई चहल पहल ना हुई। इसका वक्त कुराना ने सब खुशियाँ निकल ली। अब कुछ हालात बेहतर हैं। अच्छा है, घर में मेरे सब बच्चे अपने बाल बच्चों समेत एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे बैठने और दुख सुख करने का मौका आ जाएगा। फिर ज़ुबी अपनी मम्मा के साथ बाजार जाने की तैयारी करने लगी। इतने में उनके मामू जान आ गए। वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर बाजार ले गए। ये जिस दुकान पर भी जाते, उनको कपड़ों में कोई लिबास पसंद ना आ रहा हो, वही पिछले साल वाले प्रिंट मुंह चढ़ा रहे थे। दुकानदार कह रहे थे कि 6 माह तो फैक्ट्रियां बंद रही, कोरोना की वजह से नया माल तैयार नहीं हो सका, इसलिए जो स्टॉक में पड़ा है उसी में से हर कोई लिए जा रहा है। इंशाअल्लाह जल्द ही नया माल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियां खुल गई हैं और नया माल तैयार कर रही हैं। फिर उन्हीं में से बाजी मुसरत और जुबेरिया ने कपड़े सिलेक्ट कर लिए। ज़ुबी ने अपनी नानों के लिए भी 2 जोड़े सूट लिए और अपनी बर्थडे के लिए अमदा सा फ्रॉक पसंद कर लिया। साथ में मैचिंग जूते दीगर सामान लेकर ये शाम ढेले घर आ गई। खुशी के मारे पूरी रात ज़ुबी को नींद नहीं आ रही थी। सुबह 5 नवंबर था, उसके सालगिरह का दिन, लेकिन वो थोड़ी उदास भी थी कि काफ़ी सालों से अकेली अपनी माँ दीगर बच्चों के साथ सालगिरह मना रही थी। उसके अब्बू काफ़ी अरसे से पाकिस्तान नहीं आए। बेहद मसरूफियत की वजह से अप्रैल सन 2020 में उन्होंने आना था, लेकिन फिर हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो वहीं रह गए। फ्लाइट्स बंद हो गई, लेकिन वो वीडियो कॉल रोज़ कर लेते और अपनी प्यारी बेटी ज़ुबी का हाल अहवाल पूछ लेते। 5 नवंबर का खुशगवार दिन आ गया। ज़ुबी ने सुबह उठकर अपनी मम्मा और नानू जान के साथ फजर की नमाज अदा की और फिर कुरान पाक की तलावत की। उसकी मामा और नानू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसके ज़िंदगी के नए साल की शुरुआत के लिए ढेरों दुआएं दी। सुबह वक्त में से जैसे अपनी नानो जान और मम्मा को गले लग गई। शाम तक उसके मामू साइम ने पूरे घर को भर की कमकमों से सजा दिया। हाल में रंग बिरंगे गुब्बारे दीगर सजावट की चीज़ें लगाकर खूबसूरत माहौल बना दिया। उनके बड़े मामू मुमानी
और उनके बच्चे हमाद, हमना, हादिया और लंता नास सब टाइम से आ गए। उसकी खाला भी अपने दोनों शरीर बच्चों अनस और अनाया के साथ आ गई। अनस, लंता और मसफरा के शोर शराबे अरूज पर थे। फिर हाल कमरे में बड़ी टेबल रख दी गई और उस पर ज़ोबी के मामू ने उसका फेवरेट चॉकलेट केक सजा दिया, जिसके हर तरफ रंग बिरंगी कैंडल्स जल रही थी। ज़ोबी सुर्ख फ्रॉक में विंग्स लगाए परी बनी अपनी मामा के साथ खड़ी थी। ये दिलफरेब मंजर अम्मा ने खिड़की से देखा और फौरन वो भी हॉल में दाखिल हो गई। बच्चों की तालियों के शोर में केक काटा गया और सबको सर्व करने की ड्यूटी ज़ोबी की मामा और खाला की थी। अभी बाजी मसरत केक पर छुरी रख रही थी कि अनस ने शरारत से लंता को केक पर धक्का दे दिया। लंता का मुंह पूरे का पूरा केक में घुस गया और अजीब मज़ाका खेस लग रही थी। सब बच्चे हंस रहे थे। वो तो भला हुआ मामू साइम का वो एहतियातन 2 केक ले आए थे। फिर बाजी ने फ्रिज से फौरन दूसरा केक निकाला और सबको सर्व किया। यूं ये यादगार और दिलफरेब तकरीब का इख्तिताम हो गया और अगली सुबह सब अपने अपने घरों को चल दिए।